हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। एग्जाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग सीजीएल का तैयारी कर रहे थे कोटा का पेपर को, ठीक है, कि झारखंड सीजीएल जो है चाहे झारखंड सचिवालय का, तो गद्य भाग हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे नाटक वाला सेक्शन। ठीक, तो नाटक वाला सेक्शन में आज स्टार्ट करेंगे हम लोग अजगर नाटक। तो अजगर नाटक 2 क्लास या 3 क्लास में ख़त्म होगा हम लोग को, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा नाटक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाटक। और अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, चाहे हमारे टेस्ट सीरीज का डेमो सेट अगर आप देना चाहते हैं, तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। ठीक है, उसमें से आप वहाँ क्लिक करके डेमो टेस्ट को दे सकते हैं। और उससे कनेक्ट होने के लिए या जुड़ने के लिए व्हाट्सअप करिएगा, जो नंबर वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्द से जल्द अपना नाटक जो है हम लोग को पढ़ना, खोटा नाटक। तो नाटक के जो लेखक हैं वो है विश्वनाथ दसौंधी राज। ठीक है, चाहे जो नाटक लिखता है उसको नाटककार भी कहते हैं। तो विश्वनाथ दसौंधी राज जो हैं वो नाटककार हुए। प्रकाशक जो है सो बाली डी खोटा कमेटी बोकारो है। मुद्रक जो है सो प्रेम स्क्रीन व फोटो सेट बोकारो। ठीक है, प्रेम स्क्रीन व फोटो सेट बोकारो। और प्रकाशक वर्ष जो था इसका 2004। भूमिका लिखा है इसका गिरधारी गोस्वामी आकाश कुटी जी। और गिरधारी गोस्वामी आकाश कुटी जी के बारे में अगर बात करें तो इन्हीं के द्वारा लुआठी पत्रिका का संपादन हुआ था, इसलिए वो संपादक भी हैं किसका, लुआठी पत्रिका का। और अपन बात जो लिखे हैं अजगर कहानी में, अजगर नाटक में, वो हैं विश्वनाथ दसौंधी राज। अब पात्रों का परिचय अगर करवाएं चाहे तो देखें तो क्या इसमें बहुत सारे पात्र है, लेकिन देखिए मेन जो पात्र है वो है अग्नू। ठीक है, अग्नू लाला गांव का महाजन, शारदा प्रसाद अग्नू लाला का मुंशी है, मंगरा अग्नू लाला का बेटा है, जालिम सिंह, ठीक है, चरक पहरी थाना का थानेदार है, बाबा भगत गांव का पुजारी है, गोबरा गांव का एक अछूत गरीब किसान है, मथुरा गांव का एक गरीब किसान है, तेतरा मांझी एक गरीब आदिवासी है, फुलवा हरिजन महाराज जाति की एक लड़की है, और सुगिया गोबरा की पत्नी है, और बितना जो है सो संदेश वाहक है, और बिजली जो है, ठीक है, बितना की पत्नी और एक सिपाही है जिसका नाम है सेवक राम। तो ये सारा बहुत सारा पात्र है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, या समझ में सारा चीज़ आ जाएगा। आप एक बार कहानी को, नाटक को बढ़िया से सुनिए। ठीक है, जिस तरह हम लोग टीवी में मूवी देखते हैं उसी तरह नाटक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो नाटक है, इस नाटक में 3 अंक है, जैसे पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक। तो पहला अंक में 6 दृश्य दिखाया गया है, 6 सीन चलता है। ठीक है, दूसरा अंक में 4 सीन है, 4 दृश्य है, और तीसरा अंक में 6 दृश्य है। कुल जो है इसमें 16 दृश्य है। ठीक है, और जो इसमें जो है सो पहला जो दृश्य स्टार्ट होता है, ठीक है, पहला अंक का जो दृश्य है पूर्वाभास, मतलब स्थान जो है क्या है कि गांव का चौराहा है। इस तरह स्टार्ट हो रहा है नाटक कि गांव का चौराहा है और समय जो है वो सुबह का समय है। ठीक, अब देखिए कहाँ नाटक स्टार्ट हो रहा है, इमेजिन करते चलिए थोड़ा थोड़ा, तो समझ में आ जाएगा नाटक कि किस प्रकार से हो रहा है। स्किप वगैरह मत कीजिए, इसको ध्यान से सुनिए। ठीक, तो गांव का चौराहा है और सुबह का समय है। बितना जो है से डुगडुगी बजाकर सभी महिला पुरुष बच्चों को सूचना देता है कि आज एक नाटक का मंचन होगा। बिजली जो बितना की पत्नी है पूछती है कौन सा नाटक, तो बितना बताता है अजगर नाटक, जिसके लेखक खोरठा के विद्वान विश्वनाथ दसौंधी राज हैं। ठीक है, इस तरह से अब बोल रहा है कि स्टार्ट होगा यहाँ से नाटक कि पहला अंक दिखाया गया, जिसमें पहला अंक में हम लोग देखें 6 दृश्य था। तो 6 दृश्य में पहला दृश्य है इस प्रकार से कि झारखंड का एक गांव है, झारखंड का एक गांव है, गांव के चारों तरफ घास फूस का छपरी है, गांव के मध्य में अग्नू लाला का हवेली है, सुबह का समय है, दरवाज़ा पर घोड़ा बंधा हुआ है, बैठक खाना में नौकर चाकर इधर उधर अपने अपने काम कर रहे थे, एक कुर्सी के ऊपर अग्नू बैठकर चांदी का हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। तभी गोबरा आता है जो डरा हुआ है और हाथ जोड़कर माथा झुकाकर प्रणाम करता है। अग्नू लाला को गोबरा बताता है कि कल उसकी बेटी का विवाह संबंध को लेकर पहुना आए थे, इसलिए वह नहीं पहुंच पाया। अग्नू लाला ने गोबरा से पूछा तुम्हारे ऊपर कितना उधार बाकी है।
ठीक है, अगनू लाला पूछता है गोबरा के ऊपर कि तुम्हारे ऊपर मेरा कितना उधार बाकी है मेरा। तो गोबरा ने कहा 50 रुपया सूद का बकाया है। मतलब गोबरा के अगनू लाला पूछा तो बोलता है कितना बाकी है, तो 50 रुपया सूद का बकाया है। बाकी तो चुका दिए थे। अगनू लाला अपना मुंशी शारदा प्रसाद से पूछा कि गोबरा का बकाया राशि कितना है। तब मुंशी प्रसाद ने खाता देखकर बताया 500 रुपया। गोबरा बार बार कहता रहा मात्र 50 रुपया सूद का बकाया है, किंतु लाला ने एक ना सुनी। उससे सादा कागज पर अंगूठा का निशान लगवा लिया गया। ठीक है, इस प्रकार से अब देखिए पहला दृश्य में क्या था कि लाला जो है सो गोबरा से सादा कागज पे अंगूठा का निशान लगवा लेता है और 50 को 500 बना देता है। अब दूसरा दृश्य में देखते हैं कि इस प्रकार से स्टार्ट होता है कि गांव के चारों तरफ जंगल, पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ी के किनारे गरीब किसान और परिश्रमी लोगों का छपरी। पहाड़ी के निचले हिस्से में टुंगरी बाबा का मंदिर है। पूरे गांव के लोग टुंगरी बाबा के भगत हैं। मंदिर में बाबा का भगत और पुजारी बैठा है। उसी समय मथुरा मांझी आता है। वह बाबा से कहता है कि बेटी का घर जा रहा था, मन में विचार आया टुंगरी बाबा को प्रणाम करता चलूं। बाबा ने कहा तुम लोग कहते हो कि मेहनत करने के बाद भी भरपेट मार नहीं मिलता, ना ही शरीर में कपड़ा। इसका कारण है कि नया युग आ गया, मनुष्य के पाप से यह संसार भर गया। टुंगरी बाबा क्रोधित हो गए हैं, अब पानी नहीं बरसता। 2 वर्षों से यही हो रहा है। मथुरा तुम गांव के लोगों को समझाओ टुंगरी बाबा का पूजा इस वर्ष हो सके। मथुरा ने कहा हम जाकर समझाएंगे। ठीक है, मतलब टुंगरी बाबा एक मतलब कि समझिए कि पूजा स्थल है। वहाँ का जो पंडित है वो मथुरा को बोलता है कि बाबा टुंगरी बाबा गुस्सा गेलथुन है, सो क्या करना है हम लोग को, इसका पूजा करना है। इस तरह दूसरा दृश्य दिखाया गया है। अब तीसरा दृश्य में दिखाया गया है कि शाम का समय है। गोबरा थका हुआ अपना घर आता है, लेकिन घर पर सुगिया गोबरा की पत्नी बताती है खाने को कुछ नहीं है, दोनों पानी पी के रात बिताते हैं। ऐसे कई रातें वे पानी पीकर पहले भी बिताए हैं। ठीक है, छोटा सा दृश्य में इसमें सिर्फ इतना दिखाया गया कि गोबरा उसकी पत्नी जो है सो क्या है, पानी पी के अपना रात बिता रहा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चौथा दृश्य में दिखाया गया, देखिए सारा दृश्य जब कंप्लीट होगा तो अपने आप कहानी सारा सब जुड़ जाएगा और समझ में आ जाएगा, इसलिए पूरा देखिए। चौथा दृश्य में दिखाया गया है चरक पहरी थाना। थाने के अंदर थाना का सीन आ गया अब कि चरक पहरी थाने के अंदर थानेदार जालिम सिंह अपनी कुर्सी पर बैठा है। सुबह का समय है। पास में एक सिपाही सेवक राम है। जालिम सिंह सेवक राम को समझाता है कि यहाँ झारखंड के जंगलों पहाड़ों में अपनी पत्नी बच्चों सभी को छोड़कर आए हैं। ये जंगल पहाड़ कोई काम नहीं देगा, काम देगा वही जो तुम कमाओगे। आज यहाँ तुम्हें 4 वर्ष हो गया, मेरा भी 4 वर्ष से अधिक हो गया। सेवक राम कहता है यहाँ के लोग गरीब हैं, यहाँ लोग दिन रात मेहनत करके भी भूखे रहते हैं। जालिम सिंह इन बातों को सुनकर कहता है इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। थानेदार का मतलब जानते हैं? थानेदार का मतलब जानते हो उसके पास कितना बुद्धि होता है, ये मालूम है? सेवक राम ने कहा आपके पास बुद्धि ना होता तो बहुमंजिला भवन आप कैसे बनाते। ठीक है, मतलब यहाँ कह रहा है कि सेवक राम जो है वो बोल रहा है कि आपके पास बुद्धि है तभी बहुमंजिला भवन बनाए, मतलब वो घूसखोर है बताना चाह रहा है। बेटी का विवाह में लाखों रुपया पानी की तरह कैसे बहाते, ये काम आपके अलावा कोई नहीं कर पाता। जालिम सिंह इसलिए कहता है मोटा मोटा लोगों को थाना पकड़ कर लाओ। झारखंडी लोग सीधे साधे होते हैं, एक बार डराने से रुपया फेंकने लगते हैं। इसी समय शारदा प्रसाद आकर जालिम सिंह से कहता है कि गोबरा 5,000 के बदले अपना खेत सब लाला अगनू को बेचकर कहता है कि वह कोई रुपया नहीं जानता। ठीक है, आप देखिए जो है लाला वो और बेईमानी पर उतर गया, 500 को 5,000 बना के थाना में अब केस करने आ गया है। ठीक है, मुंशी शारदा प्रसाद एक कागज जालिम को देता है जिस पर गोबरा का अंगूठा का निशान है। इस पर लिखा है कि गोबरा अपना खेत घर अगनू लाला के पास बेच दिया है। शारदा जालिम सिंह को घूस की थैली पेश करता है। जालिम सिंह सेवक राम से कहता है बुद्धि रहने पर भगवान भी छप्पर फाड़ कर देता है।
सेवक राम कहता है अजगर काम नहीं करता, उसका आहार स्वयं उसके मुंह में प्रवेश कर जाता है। तब सेवक राम कहता है कि अजगर जो है ना सो काम नहीं करता, उसका भोजन स्वयं उसका मुंह में प्रवेश करता है। इस तरह से थाना का जो दृश्य है वो खत्म होता है। और पांचवा दृश्य में दिखाया गया है कि परास के पेड़ों का जंगल है, चारों ओर लाल पीला परास फूल, सुबह का समय है, फुलवा और मंगरा आता है। मंगरा कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। देखिए यहाँ पे अब दो प्रेमी हैं, समझिए इस तरह से कि फुलवा और मंगरा, ठीक है। और दोनों के बीच में बात होता है कि मंगरा कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, किससे? फुलवा से। तब फुलवा कहती है ये समाज हम लोग को एक साथ नहीं रहने देगा। तो मंगरा बोलता है क्यों? तो फुलवा कहती है तुम्हारी और मेरी जाति अलग है, तुम जानते हो मैं महारायण अर्थात अछूत हूँ, सबसे छोटी जाति। तो मंगरा कहता है सभी मानव एक ही जाति के हैं, जो तुम्हारी जाति वही मेरी। तब फुलवा बोलता है इस बात को तुम्हारे माता पिता मानेंगे क्या? तुम्हारे गांव घर के लोग मानेंगे? उसके ऊपर मंगरा बोलता है मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं तो अपने मन का गुलाम हूँ। फुलवा समाज से लड़ने के लिए क्या, समाज से लड़ने के लिए क्या है? तो मंगरा कहता है तुम्हारा प्यार, ठीक है। मानव के लिए रास्ता, जिस रास्ते पर चलकर मानव का विकास होगा। फुलवा और मंगरा एक दूसरे के हाथ पकड़कर साथ जीने मरने का बात करते हैं। मंगरा कहता है कि ये हाथ उसी दिन अलग होगा जब मंगरा इस संसार को छोड़ के चला जाएगा। फुलवा कहती है तुम और तुम्हारा विचार धन्य है, ठीक है। इस तरह से मंगरा और फुलवा के बीच में जो बात होता है उस तरह पांचवा दृश्य में दिखाया गया है। अब छठा दृश्य में दिखाया गया है क्या कि समय जो है वो शाम का समय है। अघनू लाला मंगरा से पूछता है तुम कहाँ गया था? परास के जंगल में एक चमार महरा के बेटी के साथ वहाँ क्या कर रहा था? मुझे तुमने समाज में रहने लायक नहीं छोड़ा, तुमको जानना चाहिए कि इस समाज में तुम्हारा क्या स्थान है। तब मंगरा कहता है मानव के समाज में मैं भी एक मानव हूँ। अघनू बोलता है मानव वो जो महरा है? तब मंगरा फिर बोलता है आपकी नज़र में जो हो, लेकिन वो भी मानव है। अघनू तुम थोड़ी अंग्रेजी क्या पढ़ लिया, सभी जाति पाति धर्म कर्म खा गए। तब मंगरा बोलता है आज संपूर्ण संसार बदल गया है, पूरे संसार के मानव बदल गए, परंतु आपका जाति पाति धर्म कर्म नहीं बदला। इस संसारे एके गो जात थे आर वो है मानुष जात, और वो है मानुष जात। मानव की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं और कोई कर्म नहीं। तब अघनू बोलता है तुम्हारा बुद्धि नष्ट हो गया या तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया। चींटी के पंख मारने के लिए निकलते हैं, चींटी के पंख मरने के लिए निकलते हैं, यानी पिपरी के पाँख तो मोरे खातिर बहरा है। होठा में बोलेंगे यानी पिपरी के पाँख तो मोरे खातिर बह रहा है, तुम निकल जाओ यहाँ से, आज से इस घर का दरवाज़ा तुम्हारे लिए बंद हो गया। तब मंगरा बोलता है मैं तो मरूंगा ही, आप मत मरना, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं, जब यह मिट्टी धधक कर जल उठेगी तब तो आपको भी कोई साथ नहीं देगा। इस तरह से मंगरा बोल के निकल जाता है। और यहाँ से हम लोग का जो है पहला अंक जो है ख़त्म हो जाता है और दूसरा अंक स्टार्ट होता है और इसमें 4 दृश्य हैं। तो दूसरा अंक में दिखाया गया है जिसमें 4 दृश्य है कि पहला दृश्य में दिखाया गया कि स्थान जो है वो गोबरा का घर रहता है और समय है दोपहर। तो अपने घर के आगे एक परास पेड़ के नीचे गोबरा डोरा बना रहा था, मतलब डोर बना रहा है। उसी समय उसकी पत्नी सुगिया आती है। वो बताती है कि छोटा बेटा का शरीर रात से ही आग जैसा गर्म हो गया, उसके लिए गोबरा से कहती है दवा लाने। तो गोबरा कहता है ये रस्सी बेचकर 2 रुपया मिलेगा तो डॉक्टर को देकर दवा लाएंगे। गोबरा जाना चाहता है, तभी मुंशी शारदा प्रसाद और थानेदार जालिम सिंह पहुंचता है और जालिम सिंह गोबरा से कहता है तुमने अपना घर खेत बाड़ी सब अघनू लाला के पास बेच दिए हो। तब गोबरा बोलता है ये सब लाला की बालगुजारी है, मैं घर द्वार बेचकर कहाँ जाऊँगा हुजूर। तब जालिम बोलता है कि ये कागज़ कभी झूठ नहीं हो सकता, इस पर तुम्हारे अंगूठा का निशान है। तब गोबरा बोलता है दया करें हुजूर, मैंने लाला से कोई रुपया नहीं लिया है,
ना ही मैंने घर बारी खेत बेचा है। इसी दौरान मंगरा आकर गोबरा के पक्ष में खड़ा हो जाता है और मुंशी शारदा प्रसाद कहता है कि तुम कानून हाथ में मत लो। मंगरा कहता है, कौन कानून? जो कानून गरीब मानुष की रक्षा नहीं कर पाए, जो कानून समाज के लहू चूसने वाला जानवर की रक्षा करे, उस कानून को मैं नहीं मानता। ठीक है, तब थानेदार जालिम सिंह और मुंशी शारदा प्रसाद चले जाते हैं। उसी समय सुगिया आती है और बोलती है, तुम कौन हो बेटा, कहाँ घर है, क्या नाम है? तब मंगरा बोलता है, मेरा घर पूरे झारखंड है, पूरा झारखंड का बोन पहाड़ी सभी मेरा घर है, मेरा नाम माटिक बेटा। ठीक है, तब गोबरा बोलता है कि माटिक बेटा मतलब झारखंड का बेटा, मतलब झारखंड का बेटा मतलब बिरसा का बेटा। देखो सुगिया, अब इस झारखंड में हमारा राज आएगा, अन्याय ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तब सुगिया बोलती है, चलो बेटा, घर पर कुछ खाने को नहीं है, लेकिन एक लोटा पानी पी लो। और इस प्रकार से हम लोग का अंक 2 का पहला दृश्य समाप्त होता है। दूसरा दृश्य में दिखाया गया है कि जो स्थान होता है वो टुंगरी बाबा का मंदिर है और समय जो है सुबह का समय है। और होता है क्या उस टाइम कि मंदिर का पुजारी बाबा भगत बाहर निकलता है, मथुरा वहाँ पहुँचता है। मथुरा बताता है कि किसी भी गांव वाला के पास एक मुट्ठा अनाज नहीं है, इस दुख की घड़ी में टुंगरी बाबा का पूजा कहाँ से करेंगे? तब मथुरा जो है वो गांव के लोग पूजा के लिए व्यवस्था कैसे करेंगे बाबा, ऐसा बोलता है। ठीक है, मतलब मथुरा जो है इस प्रकार बताता है गांव के लोगों के बारे में कि उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, अनाज नहीं है, तो पूजा के लिए कहाँ से जुगाड़ करेंगे? तब बाबा बोलते हैं, थाली लोटा बेचकर रुपयों की व्यवस्था करो। तब मथुरा बोलता है, इससे कितना पैसा मिलेगा बाबा? तो फिर बाबा बोलते हैं, जो मिलेगा। उसी समय अचानक मंगरा आता है, जिससे मथुरा बताता है कि टुंगरी बाबा क्रोध में है, पूजा जरूरी है। तब मंगरा बोलता है, टुंगरी बाबा है कि भगत बाबा क्रोध में है? ठीक है, मतलब यहाँ पे मंगरा जो है सो बोलता है टुंगरी बाबा जो है ना, टुंगरी बाबा के नाम पर भगत बाबा जो हैं वो क्या है, ठग रहे हैं, इसलिए वो उसको बोलता है कि भगत बाबा क्रोध में है या टुंगरी बाबा क्रोध में है। तब बाबा क्या बोलता है, ये क्या कह रहे हो मंगरा? तब मंगरा बोलता है, धर्म और देवी देवता कर दिखलाकर गरीब मानवों को ऐसे लोग सताते हैं। तब बाबा बोलता है कि तुम अछूत महाराज से विवाह करके फालतू बन चुके हो, ऐसे ही लोगों के कारण आज अकाल पड़ रहा है, तुम जैसे पापी को कोई नहीं बचा सकता। तब मथुरा बोलता है, इसे माफ़ कर दो बाबा, अभी ये बच्चा है। तब बाबा बोलता है कि ले जाओ मथुरा इस पापी को यहाँ से, यदि मेरा क्रोध बढ़ गया तो अनर्थ हो जाएगा। उसके बाद तीसरा दृश्य स्टार्ट होता है, जिसमें गांव का मोड़ है और सुबह का समय रहता है। तेतरा मांझी अपने कंधों पर जुआट और हल लेकर जा रहा था। ठीक है, जा रहा है। फुलवा उसके सामने आकर खड़ी होती है और फुलवा जो है वो बोलती है, मैं आपसे मिलने आई हूँ दादा। तो तेतरा बोलता है, क्यों, क्या बात हो गया? तो फुलवा बोलती है, मेरा जीना मुश्किल हो गया, सुबह शाम थानेदार आकर धमकाता है, उसका कहना है कि मैं गांव में पाप फैला रही हूँ, मैं अछूत की बेटी, जाति पाति नहीं मान रही हूँ। तब तेतरा बोलता है, जाति पाति तो बड़े लोगों के पास होता है, जो मानव होकर भी मानव को निगल जाते हैं। हम लोग तो गरीब हैं, जो शरीर ढकने के लिए 2 हाथ कपड़ा तक पता, जिसके माथे का पसीना पैरों पर गिरता है, वो जाति पाति क्या पकड़ कर रखेगा? ठीक है, इस तरह से तेतरा बोलता है। किसको? तो फुलवा को। तो फुलवा बोलती है, मैंने मंगरा से विवाह किया, इसलिए पूरे गांव का धर्म चला गया, टुंगरी बाबा का भगत का यही मत है, आप ही बताएं दादा, मैं इस समय कहाँ जाऊं? तो तेतरा बोलता है, तुम्हें कहीं नहीं जाना होगा, तुम इसी गांव में रहोगी, यह गांव किसी का बपौती नहीं है, तुम घर जाओ, मैं एक टोपरा खेत जोतकर घर आता हूँ और सुनो। बोलता है, तुम घर जाओ, मैं खेत जोतकर आता हूँ और सुनो, ये जंगल पहाड़ नदी सब भगवान का देन है, हवा पानी को कोई अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहे तो ये नहीं हो सकता। कौन तुमको अबला अछूत कहता है? तुम अपने पुराने रूप में पहचानो, अब पुराने रूप को पहचानो। ठीक है, और बन जाओ काली दुर्गा चामुंडा, जो सामने आए उसे टुकड़ा टुकड़ा कर दो।
तब फुलवा बोलती है, आज से फुलवा किसी के अन्याय नहीं सहेगी। जाति पाति का रस्सी तोड़कर इससे बाहर होना पाप नहीं है, अधर्म नहीं है, बल्कि अन्याय के सामने अपना मुंह बंद रखना सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा अन्याय है। तब तेतरा बोलता है कि इस अन्याय को नहीं सहना है। इस समाज में फैले अजगर के दांत तोड़कर उसके मुंह में लगाम लगाने की ज़रूरत है। ये जल्द होगा, ज़्यादा समय नहीं है। और दूसरा अंक का लास्ट दृश्य होता है, ये चौथा दृश्य, जिसमें बताया गया है कि सुबह का समय है, स्थान जो है सो चरक पहरी थाना है, जहां एक थानेदार हाथ में छड़ी लेकर टहल रहा है। इसी बीच अग्नू लाला और बाबा भगत वहां आते हैं। अग्नू लाला और बाबा भगत मंगरा की शिकायत जालिम सिंह से करते हैं। जालिम सिंह कहता है, उसे तो मैं एक दिन डकैती के केस में फंसाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। आज उसने पूरे झारखंड में आग लगा दिया है। अब मुझे क्या करना है पता है। आप लोगों को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बस देखते रहिए। ठीक है, और इस प्रकार से हम लोग का 2 अंक कंप्लीट हो गया। अब तीसरा अंक जो बचा है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोग का अजगर जो नाटक को समझ में आ रहा होगा। जैसे ही अगला हम लोग पढ़ लेंगे ना, तो पूरा नाटक क्लियर हो जाएगा। तो एक वीडियो और मिलेगा जिसमें हम लोग का अजगर नाटक कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार और आप लोग को बता देते हैं कि जो टेस्ट है वो सीजीएल के लिए पीटी का टेस्ट है, जिसमें हम लोग का क्या मोबाइल में लिंक के थ्रू आप टेस्ट दे सकते हैं, और उसके बाद आपको फिर इसका पीडीएफ भी मिलेगा। टाइमर लगा हुआ रहेगा और क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। तो आप एक बार जो है सो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप क्लिक करके टेस्ट दीजिए। और अगर आप इच्छुक हैं, आप टेस्ट को परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप करिएगा। ठीक है, जो नंबर वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उसी पे। और जो बच्चे पीडीएफ के लिए बोल रहे थे कि सर कि खोटा का पीडीएफ कब मिलेगा, तो उसका पीडीएफ तैयार हो चुका है, लगभग तैयार हो चुका है। तो इसमें हम लोग कुछ बताए थे पहले भी कि इसका जो पीडीएफ है, खोटा का जो पीडीएफ है, इसमें क्या मिलेगा, तो गद भाग का तीनों बुक, जैसे छाईहर, सोंध माटी और खोटा निबंध। ठीक है, छाईहर, खोंद माटी और खोटा निबंध, तीनों बुक का छाईहर, ठीक। दूसरा सोंध माटी और खोटा निबंध, तीनों बुक का, खोटा बुक जो ओरिजिनल बुक है, उस तीनों बुक का खोटा बुक का पीडीएफ, तीनों बुक का खोटा का बुक का पीडीएफ, ठीक है, बुक का पीडीएफ, ठीक। प्लस इसके साथ आपको मिलेगा, बुक का पीडीएफ के साथ में मिलेगा जो हम पढ़ाएं अभी तक, हैंड रिटेन हिंदी अनुवाद का पीडीएफ, हिंदी का अनुवाद जो है उसका पीडीएफ, ठीक। और उसी के साथ में मिलेगा कि गद भाग का चैप्टर वाइज, जैसे सोंध माटी का जितना चैप्टर था, छाईहर का जितना चैप्टर है, खोटा निबंध का जितना चैप्टर है, तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन, चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन का पीडीएफ, तो एमसीक्यू क्वेश्चन का पीडीएफ, ठीक। ये सब चीज़ आप लोग को मिलेगा केवल और केवल 150 में। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोग को मिलेगा कितना में, 150 में। लेकिन जो बच्चा पेमेंट कल तक करेगा उसके लिए 150 है, अन्यथा इसका जो प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 200। ठीक है, तो 150 की जगह हम 151 करेंगे और 200 की जगह पे 201। तो आप जो लेना चाहते हैं वो आप व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। ठीक है, 9031280405, इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। तो कांटेक्ट करने के बाद 21 तारीख आज 21 और 22, ठीक है, कल 12 बजे तक, 22 तारीख के 12 बजे तक जो परचेज करेगा उसको 151 में मिल जाएगा, जो हम बताएं पीडीएफ वाला बात। और उसके बाद जो करेगा उसके लिए रहेगा 201। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या हम बोलें कि तीनों बुक का, छाईहर, सोंध माटी, खोटा निबंध, जो कि गद भाग का है, ये तीनों बुक का ओरिजिनल बुक का पीडीएफ, खोटा वाला पीडीएफ, प्लस हिंदी अनुवाद का पीडीएफ और चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवा लें, उसके बाद फिर एक दिन हम उसको आप लोग के पास प्रोवाइड करवा देंगे 1 से 2 दिन में। तो आपको जल्द से जल्द उस पर क्या करना है, पेमेंट करना पड़ेगा। अभी लीजिएगा तो 151, और कल 12 बजे के बाद लेते हैं तो 201। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग को किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9031280405। ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए।
9031280405। और टेस्ट सीरीज CGL का जो टेस्ट सीरीज हम लोग किए हैं स्टार्ट, CGL टेस्ट सीरीज झारखंड सचिवालय का PT का टेस्ट के लिए जो किए हैं वो मात्र 10 रुपया पर टेस्ट, 10 रुपया पर टेस्ट के हिसाब से है। इसमें आपको PDF भी मिल जाएगा और टाइमर लगा हुआ टेस्ट भी मिल जाएगा लिंक से देने के लिए। अगर इसको भी परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप पहले डेमो सेट दे के देख लीजिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अगर आपको पसंद आता है तो यही नंबर पे आप कांटेक्ट करके उसके लिए भी जानकारी ले सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को सारा बात समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। ठीक है, चलिए हम लोग को जल्द से जल्द हम लोग कंप्लीट करेंगे, इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे कि अपना एक सीट सुनिश्चित हो जाए और हम अधिकारी बन के रहें। तो हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और आप क्लास कैसा लगा, कोई डाउट हो कन्फ्यूजन है तो आप हमारे या इसमें कमेंट करिए, और कोई सवाल है तो व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कीजिए। और व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ने के लिए अगर चाहते हैं तो उसका भी लिंक दे देंगे इसी के नीचे, तब वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल, और पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। पता नहीं एग्ज़ाम कितना जल्दी हो जाएगा, हमको लग रहा था अक्टूबर में होगा, कहीं कहीं से अब सुन रहे हैं कि सितंबर में कुछ पता चल रहा है, चलने वाला है। तो आप तैयारी करते रहिए, और जब तक अभी आप लोग के सामने हम हैं, आप अपना सारा मटेरियल अपने पास करके रख लीजिए ताकि बाद में आपको सुविधा हो। ठीक है, अभी बीच में हम 5 दिन के लिए बीमार हो गए, बहुत सारे बच्चों लोग को समस्या होने लगा कि सर आप कहाँ चला गए, हो सकता है फ्यूचर में फिर कुछ हो जाए तो फिर कौन जानता है। इसलिए आप अभी हैं, अभी टाइम है, अभी आप अपने पास सारा स्टडी मटेरियल एक साथ रख लीजिए ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देते हैं, अभी 151 लगेगा, कल 12 बजे के बाद 201। तो तब तक के लिए बाय बाय ऑल, और हम इसको अब कर देते हैं बंद, एक वीडियो ऑफ कर देते हैं, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम बहुत जल्द। यहाँ से क्लोज हो जाता है।